जब वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के बाद रिफ्यूजीज़ के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने कन्वेंशन साइन किए थे, तो इंडिया ने उसको साइन नहीं किया अभी तक। और इंडिया इस टाइप की सिचुएशंस को ऑल्दो फेस करते आया है, बट ये बोल के डिनाई कर देता है कि हमारा कोई भी बाइंडिंग ऑब्लिगेशन नहीं है क्योंकि हमने साइन नहीं किया है कन्वेंशन। और इन इश्यूज़ को जो भी रिफ्यूजीज़ एंड माइग्रेंट्स आते हैं उनको इस तरीके से डील करता आ रहा है। बट आजकल जो सिचुएशन है वो चेंज हो गई है। आज वर्ल्ड सिनारियो बिल्कुल डिफरेंट है। आज सिर्फ वॉर या परसिक्यूशन से रिफ्यूजीज़ नहीं आते, रिफ्यूजीज़ बल्कि एक नया फिनोमिना है जिसमें इन्वायरमेंटल रिफ्यूजीज़, जिनको हम क्लाइमेट रिफ्यूजीज़ या फिर क्लाइमेट माइग्रेंट्स भी बोलते हैं। आज ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम पूरे वर्ल्ड फेस कर रहा है, बट स्पेसिफिकली इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा इशू है। स्पेसिफिकली इसी ये इशू इसलिए बड़ा बन जाते हैं इंडिया के लिए क्योंकि इंडिया आज तक तो बोलता आया है कि हम रिफ्यूजीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमारा कोई भी बाइंडिंग ऑब्लिगेशन नहीं है। बट इंडियन जो जूरिस्प्रूडेंस और जो इंडियन लीगल सिस्टम है, जो रूल ऑफ लॉ है इंडिया में, वो इतना डेवलप हो गया है कि अब इंडियन कोर्ट ने भी रिकोगनाइज़ किया है कि जो रिफ्यूजीज़ अगर माइग्रेंट्स आते हैं उनका भी राइट टू लाइफ है। उनको आप ऐसे वापस नहीं भेज सकते, उनको मरने के लिए नहीं छोड़ सकते, आपको उनको बचाना पड़ेगा। उनको रिप्रेजेंटेशन का राइट भी है कि वो गवर्नमेंट को अपनी रिप्रेजेंटेशन दें कि उनकी जो सिचुएशन है उसको देखकर गवर्नमेंट उनके साथ स्पेसिफिकली जैसे भी लॉज के अकॉर्डिंग डील कर सके। तो इंडिया अब एक तरीके से आंख बंद कर भी नहीं सकता और इंडिया को आंख बंद करनी भी नहीं चाहिए क्योंकि ये राइट टू लाइफ का सवाल है, चाहे वो इंडिया का सिटीजन हो या ना हो। तो अब अगर हम देखें कि ये जो न्यू फिनोमिना इन्वायरमेंट माइग्रेंट्स का ये क्या है, अब अगर देखें वर्ल्ड में तो कहीं पे फ्लड्स आ रहे हैं, तो कहीं पे फूड सी लेवल राइज कर रहे हैं, कहीं पे फूड स्कार्सिटी है तो वाटर स्कार्सिटी है, और कहीं पे डेजर्टिफिकेशन हो रही है। तो इन सब सिचुएशंस की वजह से, फिनोमिना की वजह से क्या होता है, एक तो डायरेक्टली माइग्रेशन होती है कि अगर किसी एरिया में फूड नहीं है, रहने की सिचुएशन नहीं है, तो वहाँ से लोग मूव कर जाएंगे। सेकेंडली, सिकासिटी होने की वजह से या फिर सिचुएशन ख़राब होने की वजह से वहाँ पे कंट्री के अंदर इंटरनल डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो जाती है, इंटरनल वॉर स्टार्ट हो जाती है, इंसर्जेंसी स्टार्ट हो जाती है, या फिर वहाँ पे दूसरी कंट्रीज आके बीच में कुछ सिचुएशन ख़राब कर देती हैं। तो यहाँ आजकल अगर वर्ल्ड में देखें तो दो मेन कोज हैं डिस्प्लेसमेंट्स के या रेफ्यूजीज के आने के या फिर माइग्रेशन होने के। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन्वायरमेंटल रीजंस, जो कि डायरेक्टली लिंक्ड हैं कि जो कंट्रीज़ हैं वो कैसे इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय कर रही हैं। सेकेंडली, कंट्रीज़ की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कि वहाँ पे जाके वो वॉर क्रिएट कर देते हैं। तो अब इस सिचुएशन में वो ऐसी सिचुएशंस को क्रिएट तो कर देते हैं, बट उन कंट्रीज़ की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वो इसको इसके किसी भी तरीके से जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जो जाके वहाँ पे सिचुएशन ख़राब करती हैं, या फिर जिनकी सबसे बड़ी मेजर कंट्रीब्यूशन है ग्रीन हाउसेज वगैरह को लेके या फिर इन्वायरमेंट को ख़राब करने को लेकर, तो उनका डायरेक्ट उनके कॉन्सिक्वेंसेज उनको डायरेक्टली फेस नहीं करने पड़ते, उनके कॉन्सिक्वेंसेज फेस करने पड़ते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ को। क्योंकि अगर हम देखें 90% ऑफ जो डिजास्टर्स होते हैं और जो 90% ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स होती हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में ही होती हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ में नहीं होती। अगर हम डाटा को देखें आज की अभी तक क्या ट्रेंड रहा है माइग्रेशन का और फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो सिंस 2008 25 करोड़ पीपल डिस्प्लेस हो चुके हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर हम देखें वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेंट की रिपोर्ट जो प्रिडिक्ट करते हैं कि 2050 तक कितने लोग डिस्प्लेस हो जाएंगे, तो वर्ल्ड बैंक बोलता है कि सिर्फ 3 रीजन्स में जो कि सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है, सब सहारन अफ्रीका और साउथ एशिया, तो यहाँ पे 14.3 करोड़ पीपल डिस्प्लेस हो जाएंगे। और ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन बोलती है कि 20 करोड़ पीपल डिस्प्लेस हो जाएंगे 2050 तक ऑल ओवर द वर्ल्ड। और अगर हम देखें स्पेसिफिकली इंडिया जो चैलेंज फेस कर रहा है, वो चैलेंज है इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में और इंडिया के इधर वेस्ट में भी, क्योंकि वेस्ट में पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले एरियाज़ में इंसर्जेंसी एंड अनरेस्ट हो रहा है, वहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ चल रही हैं, तो वहाँ से उस वजह से माइग्रेशन हो सकती है। और अगर हम इधर नॉर्थ ईस्ट में देखें तो यहाँ पे अर्थक्वेक्स के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पे कॉन्स्टेंटली फ्लड्स आते रहते हैं, यहाँ पे वाटर स्कार्सिटी हो सकती है क्योंकि जैसे चाइना डैम्स बना रहा है अपने ब्रह्मपुत्र रिवर जो सिस्टम है उस पर। इंडिया और बांग्लादेश अगर देखें 15 रिवर्स को शेयर करते हैं इंडिया और बांग्लादेश, तो वहाँ पे वाटर स्कार्सिटी को लेके भी बड़ा इशू चल रहा है इंडिया और बांग्लादेश में। अगर हम डाटा को देखें, इंडिया जो बांग्लादेश है वहाँ की स्लम्स में से 50 लाख जो पीपल रह रहे हैं उनमें से 70% अभी तक डिस्प्लेस हो चुके हैं, क्योंकि अगर हम देखें बांग्लादेश का जो लैंड मास है वो सिर्फ 1/4 है जो कि अबव द 5 फीट ऑफ सी लेवल है, और 2/3 जो है वो सिर्फ अबव द फीट लेवल ऑफ 15 फीट है। तो मतलब वो काफ़ी नीचे है और सी लेवल राइज की वजह से बांग्लादेश को बहुत बड़ा एक चैलेंज फेस करना पड़ रहा है। 2017 से लेके अभी तक अगर देखें तो 4 करोड़ पीपल डिस्प्लेस हो चुके हैं सिर्फ बांग्लादेश, इंडिया और नेपाल में। अगर हम देखें
कि सी लेवल राइज की वजह से प्रिडिक्शन की जा रही है कि 3.7 करोड़ पीपल इंडिया में, 2.2 करोड़ पीपल चाइना में और 2.1 करोड़ पीपल इंडोनेशिया में डिस्प्लेस होने वाले हैं। तो जितने भी ये इंडोनेशिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और जितने ये इधर बांग्लादेश वगैरह एरिया में जितने भी लोग डिस्प्लेस होंगे वो इंडिया के पास आएंगे, और इंडिया आजकल करंट रूल्स ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग उनको ऐसा वापस नहीं भेज सकता, उनके राइट टू लाइफ को वायलेट नहीं कर सकता। तो अब ज़रूरत क्या है? अब हमें ज़रूरत है कि हम एक ऐसा इंडिया, एक जैसे बोलते हैं विश्व गुरु बने, और एक ऐसी कैंपेन को लॉन्च करें, एक नया सिस्टम बनाने की कोशिश करें कि जिसमें अब वर्ल्ड में एक पैरामीटर सेट किया जाए कि जो कंट्री जितनी डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली माइग्रेशन या रिफ्यूजीज को के प्रॉब्लम को क्रिएट करने में अपना अपने कंट्रीब्यूशन देती है, उतने ही रिफ्यूजीज को उनको अपनी कंट्री में अकोमोडेट करना पड़ेगा। जैसे चाइना जब चाहे वहाँ पे किसी भी कंट्री में जाके वहाँ पे अनरेस्ट क्रिएट कर देती है, और चाइना अमेरिका जैसी कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करती हैं। तो इस पोल्यूशन और इस जो उनकी कंट्रीब्यूशन है वहाँ पे अनरेस्ट क्रिएट करने में, उनके कॉन्सिक्वेंसेस भी उनको फेस करने पड़े, और उनको उतने ही माइग्रेंट्स जो वहाँ पे माइग्रेंट्स या फिर रिफ्यूजीज लाइक वहाँ पे क्रिएट होएंगी प्रॉब्लम, उनको अकोमोडेट करना पड़े और उनको अपने कंट्री में ले जाना पड़े। अगर ऐसा होएगा तभी इंडिया अवॉइड कर सकता है कि फ्यूचर में इंडिया के पास इतने सारे रिफ्यूजीज या माइग्रेंट्स ना आए। वरना अगर हमने ऐसा कुछ नया सिस्टम नहीं डेवलप किया वर्ल्ड में, तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में प्रॉब्लम क्रिएट होती रहेंगी, और डेवलपिंग कंट्रीज़ को ही उन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। डेवलप्ड कंट्रीज इन सब प्रॉब्लम में से बच जाएंगी। और हम देखें करंट सिनारियो, जिस तरीके से एंटी इमिग्रेशन सेंटिमेंट्स चल रहे हैं वेस्ट में, और वॉल्स वगैरह बनाई जा रही हैं, और जो ट्रंप ने बैकआउट कर लिया है अमेरिका ने पेरिस ट्रीटी से, तो इन सबसे सिचुएशन बहुत डायर है, तो इसको डील करने की ज़रूरत है। दैट्स इट एंड थैंक यू एंड साइनिंग ऑफ।